स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ, किस तरह से रिएक्ट करता है ब्लीचिंग पाउडर स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ। हम देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अगर हम देख लें तो जिस तरह प्रोफेसर ऑडलिंग ने सजेस्ट किया था इसके लिए फॉर्मूला कि कैल्शियम के कॉम्बिनेशन होता है कैल्शियम के हाइपोक्लोराइड का और क्लोराइड का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की हम यहाँ बात करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब कि जो ज्यादा जिनके जो है वो पावरफुल एक्शन होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखें तो जिस तरह हमारे पास हो गए सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आ गया, या फिर हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, और यही दो एसिड्स हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि इनका जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं। तो हम देखते हैं कि मौजूद था हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद था, लेकिन मैं डाइल्यूट फॉर्म में ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ डाइल्यूट फॉर्म में, यानी कि ये सल्फ्यूरिक एसिड था और साथ में चले मैं यहाँ पर DIL लिख लेती हूँ। अब DIL का मतलब डाइल्यूट। ठीक है, और डाइल्यूट क्या चीज होती है, जिस तरह जब मैं वाटर में इसका सोल्यूशन बनाऊंगी ना एसिड का, तो मैं देखती हूँ कि इसके अंदर वाटर की मिकदार के मुकाबले में सल्फ्यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो बहुत कम होगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये एक्वस फॉर्म में था। और फिर हमने क्या किया, इसका रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, इसका रिएक्शन हुआ ब्लीचिंग पाउडर के साथ। अब ब्लीचिंग पाउडर के साथ ये हमारे पास नॉर्मल क्वांटिटी में मौजूद था और ब्लीचिंग पाउडर भी नॉर्मल क्वांटिटी में मौजूद था। ठीक है, इनका जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास यहाँ पर बन जाता है जो प्रोडक्ट्स आती हैं, यहाँ पर हम वो मेंशन करते हैं कि कैल्शियम जो है वो क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और इसके अलावा क्या बनाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ है ना, तो इसलिए कैल्शियम बना लेता है सल्फेट। ठीक है, ये जो सल्फेट है ना, सल्फेट, तो ये इसके साथ जो है वो कैल्शियम बना लेता है और कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है, और साथ साथ हमारे पास जो एक प्रोडक्ट आती है वो होते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। जो हमने कहा था ना OCl मौजूद होता है इसके अंदर। ठीक है, तो वो इसका सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन ले लेता है और HClO बन गया, यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड बन गया। ठीक है, इसके हम यहाँ पे स्टेट्स लिख देते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड जो हमारे पास होता है ये एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये हमारे पास आ जाता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये आ जाता है एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो हमारे पास यहाँ पहले ही नजर आ रहा है कि दो हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। लेकिन अब तो 2 कैल्शियम यहाँ पर आ गए ना, तो यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड है क्योंकि सल्फेट सल्फेट कैल्शियम 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए। ठीक है, इसी तरह हम क्लोरीन देख रहे हैं कि 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन कितने 4 है, 1 2 3 4, जैसे हमारे पास क्लोरीन भी जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड आ गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद हो लेकिन बहुत एक्सेस में मौजूद हो। ठीक है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद हो, इनमें से कोई सा भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी। ठीक है, इनमें से कोई भी एसिड मौजूद हो और वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो, यानी अभी तो हम कहते हैं ना यहाँ नॉर्मल क्वांटिटी मौजूद थी सल्फ्यूरिक एसिड की भी और ब्लीचिंग पाउडर की भी, लेकिन अब हम ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद था। ठीक है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड को चल हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो था वो हमारे पास मौजूद था। ठीक है, और इसका जब हम रिएक्शन देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसका जब रिएक्शन होगा, यानी कि ये ब्लीचिंग पाउडर भी आ गया मेरे पास, तो अब क्या होगा, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक्सेस में मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये एक्सेस में मौजूद है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जब एक्सेस में मौजूद था और ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो हमारे पास अब वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो पहले बनी थी वही नहीं बन जाएंगी, अब हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी। और इस दफा क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी हम ये भी देख लेते हैं कि कैल्शियम सल्फेट तो बनेगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट पहले भी बना था, चले अब फिर से बन गया। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या चीज बनती है, वाटर बन गया, वाटर बन रहा है। ठीक है, ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट आ रही है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अब जो है वो क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, क्लोरीन गैस निकल रही है। ठीक है ना, यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल आई हम देख रहे हैं। ठीक है, ये आगे क्लोरीन गैस, और ये देख रहे हैं हम कि क्लोरीन गैस जो यहाँ से लिबरेट होती है इसको हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, ये कहलाती है अवेलेबल क्लोरीन, यानी कि यही क्लोरीन मौजूद होती है जो ब्लीचिंग का काम करती है। और ब्लीचिंग का काम हमने क्या कहा था कि ब्लीचिंग क्या होती है, ब्लीचिंग को हमने कहा था कि ये हमारे पास इसका एक्शन ये होता है कि कलर
देती है या कलर फेड कर देती है। ठीक है, हम फेड लिखते हैं और साथ उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि फेड कलर देती भी है और कलर फेड भी कर देती है। और दूसरी चीज के बारे में हमने क्या कही थी, हमने कहा था कि स्टेन रिमूवल में भी यूज होती है। ठीक है, स्टेन रिमूवल, ठीक है, स्टेन रिमूवल में भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्लोरीन, जो ये अवेलेबल क्लोरीन जिसको कह रहे हैं, जो लिबरेट होती है ना क्लोरीन, इसको हम कहते हैं, इसके अमाउंट को हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, और ब्लीचिंग पाउडर में यूजुअली हम देखते हैं कि 35 to 40% अवेलेबल क्लोरीन मौजूद होती है। ठीक है, जो कि ब्लीचिंग एक्शन का काम करती है। वो भी हम देखते हैं कि ये अवेलेबल क्लोरीन किस तरह से लिबरेट हुई और हमें पता चलता है कि अवेलेबल क्लोरीन मौजूद होती है। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि क्या हुआ कि एक्सेस में हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका ब्लीचिंग पाउडर से हमने रिएक्शन करवाया, कैल्शियम सल्फेट बना, वाटर बन गया। ठीक है, और साथ के साथ क्या चीज हुई, क्लोरीन गैस जब इवॉल्व हुई या लिबरेट हुई है। ठीक है, क्लोरीन गैस जो है वो हम देखते हैं कि बाहर निकल आई। ठीक है ना, वो गैस थी ना, तो वो रिएक्शन मिक्सर में से बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ पर बैलेंस भी कर लेते हैं। हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर बैलेंस्ड हैं, क्लोरीन भी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर हम देखें तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसी तरह की, बिल्कुल इसी तरह की हम जो है इक्वेशन लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए भी लिख लेते हैं, अगर हमारे पास एक्सेस में मौजूद हो क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद हो, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में मौजूद था। ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, अब हम ये भी देख रहे हैं साथ के साथ कि एक्सेस में, ये भी एक्सेस में था और सल्फ्यूरिक एसिड भी, हम एक्सेस की ही बात कर रहे थे। एक्सेस में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उस ब्लीचिंग पाउडर में डाला और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बन जाती हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनेंगी हम उनको मेंशन करते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, पहले सल्फेट क्यों बना था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। अब क्लोराइड क्यों बनेगा, क्लोराइड इसलिए बनेगा क्योंकि क्लोराइड इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड बन गया, साथ में क्या चीज बनती है, वाटर बन गया, वाटर आ जाएगा बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, और अवेलेबल क्लोरीन फिर से बन गई। ये हम देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस रिलीज हुई है और इसमें भी हम देखते हैं कि इस नतीजे में भी हमारे पास अवेलेबल क्लोरीन आती है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास अवेलेबल क्लोरीन। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, साथ के साथ इसको बैलेंस करते हैं और स्टेट्स भी लिख लेते हैं। यानी कि कैल्शियम सल्फेट की यहाँ पर स्टेट क्या थी, सॉलिड फॉर्म थी, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में आया। कैल्शियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन होता है, ये हम यहाँ पर एक्वस लिख देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी 4 क्लोरीन है, एक कैल्शियम भी हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गए। तो अब ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस्ड है। ठीक है, तो हमने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर का जब रिएक्शन करवाया किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तो अगर हम जो है नॉर्मल क्वांटिटीज में लेंगे, तो इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में हमने लिया और इसका रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और हाइपोक्लोरस एसिड बन गए। लेकिन जब हमने एक्सेस में लेके, स्ट्रॉन्ग एसिड को एक्सेस में लेके ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करवाया, तो कैल्शियम का सल्फेट या क्लोराइड बन गया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, और हम देखते हैं कि वाटर बना और साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट हुई है, इवॉल्व हुई है, रिलीज हुई है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं और इसको हम कहते हैं कि अवेलेबल क्लोरीन, और ये 35 to 40% जो है वो मौजूद होती है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। ठीक है, जो बाजार में मिलता है ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर मौजूद होती है, और ये अवेलेबल क्लोरीन ही जो है जो ब्लीचिंग एक्शन का काम देती है।